पेंटेड पेनलेस लर्निंग। आज हम शुरू करने वाले 8 चैप्टर जल्दी जल्दी इंट्रोडक्शन 10 मिनट में ख़त्म करते हैं। जो जो बेसिक है वो मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर किसे कहेंगे? जिनके 4 पॉइंट्स होते हैं, मीन्स के 4 एंगल होती है, 4 साइड होती है और 4 वर्टिकल्स होती है, उसे हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेटर्स कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 एंगल, 4 वर्टिकल्स एंड 4 साइड्स, उसे हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेटर कहेंगे। दूसरी चीज ये कि कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल का टोटल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अगर आपको प्रूव करना है तो आप आसानी से प्रूव भी कर सकते हो। तो आप कैसे प्रूव करेंगे? सबका ध्यान यहाँ पर, हम लेंगे सबसे पहले ट्राइंगल ए डी सी। इन ट्राइंगल ए डी सी, सब जाग रहे हो? इस ट्राइंगल में 3 एंगल है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। इन तीनों एंगल का टोटल कितना होगा? 360 होगा। कितना होगा? अच्छा, मैं भूल जाता हूँ, आप बताना कितना होता है? 180। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। क्लियर है? डन। इसे कहेंगे हम इक्वेशन 1। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, नीचे वाला ए बी सी। सो इन ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर है? अब देखिए यहां पर मैं नाम दे देता हूं, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। तो अब हमें क्या करना है? एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। ये हमारे लिए हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। डन। तो आप क्या करेंगे? इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। इक्वेशन 2 क्या है? एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू, ये भी 180 है, ये भी 180। तो हम क्या करेंगे? 180 प्लस 180। डन। सबका ध्यान यहाँ पर। अब देखिए एंगल 1, एंगल 1 का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो एंगल 1 और एंगल 6, इन दोनों को प्लस कर दे तो क्या बनेगा? एंगल ए। तो यहाँ पर एंगल 1 है, यहाँ पर एंगल 6 है, इनकी जगह पर हम एंगल ए लिख सकते हैं, यस और नो? अब देखिए एंगल 2, एंगल 2 मतलब क्या? डी। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्लस एंगल डी। 3 और 4 ये दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? सी। तो अब 3 और 4 प्लस कर दे तो एंगल सी प्लस 5 मतलब क्या? एंगल बी। 180 कितना हुआ? 360। डन। ओके, इसका मतलब क्या होता है? देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू। डन। मतलब क्या होता है कि चारों एंगल का टोटल कोई भी कोऑर्डिनेटर हो कितना होगा? 360। ना तो 1 डिग्री उससे कम, ना तो 1 डिग्री उससे ज्यादा। डन। ओके, नेक्स्ट। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। पहला टाइप है ट्रेपीजियम। पहला क्या टाइप है? ट्रेपीजियम किसे कहेंगे? तो क्या 4 साइड होती है। कितनी साइड होती है? 1 2 3 4। 4 में से कोई भी एक पैर पैरेलल होगी। 4 साइड मतलब 2 पैर। 4 साइड मतलब क्या हुआ? 2 पैर। 2 पैर में से कोई भी एक पैर क्या होगी? पैरेलल होगी। अब यहां पर देख सकते हो WX पैरेलल YZ। डन। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? पक्का? ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रेपीजियम कहेंगे। क्या कहेंगे? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन, सेकंड टाइप जो है कोऑर्डिनेटर का वो है पैरेललोग्राम। क्या है? अब पैरेललोग्राम किसे कहेंगे? अगर ये लाइन 6 सेंटीमीटर है तो ये भी लाइन क्या होगी? 6 सेंटीमीटर। ये 5 है तो ये भी क्या होगा? 5 होगा। समझे क्या नहीं? वो रोम्बस हो जाएगा। अगर चारों इक्वल है तो क्या हो जाएगा? रोम्बस। पैरेललोग्राम और रोम्बस में फर्क क्या होता है? पैरेललोग्राम में सामने वाली साइड इक्वल होती है, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है। सिंपल। पैरेललोग्राम किसे कहेंगे? सामने ऑपोजिट साइड आर इक्वल और पैरेलल। ऑपोजिट साइड आर इक्वल और पैरेलल। पैरेलल भी होगी, इक्वल भी होगी। जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5, ये 6 सेंटीमीटर ये भी, लेकिन एंगल जो होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री नहीं होगा। अगर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या फर्क है? देखिए ऑपोजिट साइड इक्वल, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर,
ये भी 6 हो तो ये भी ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल बट एंगल इज 90 डिग्री। समझे क्या नहीं? एंगल क्या होगा? 90 डिग्री एंगल है तो रेक्टेंगल, अगर 90 डिग्री नहीं है तो पैरेललोग्राम। डन? ओके। हाँ हाँ, स्क्वायर को आप रोम्बस भी बोल सकते हो और इसको आप पैरेललोग्राम भी बोल सकते हो। अगर 90 डिग्री है तो उसे आप रेक्टेंगल बोलोगे। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या फर्क है? ऑपोजिट साइड आर इक्वल, ऑपोजिट साइड आर इक्वल, दोनों में ऑपोजिट साइड पैरेलल होगी, लेकिन इसमें 90 डिग्री होगा, इसमें 90 डिग्री, इतना फर्क है। डन? ओके। किसी को कोई डाउट? पक्का? ओके। तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। मैंने आपको पैरेललोग्राम भी समझा दिया, रेक्टेंगल भी समझा दिया, ये वाला। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्क्वायर। सबको मालूम है चारों साइड इक्वल होगी, चार साइड मतलब दो पेयर, दो पेयर क्या होगी? पैरेलल और इक्वल, दोनों पेयर पैरेलल और साथ में यहां पर एंगल होगा, वो क्या होगा? तो आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखना है, ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। और दूसरी बात क्या है? ऑल एंगल इज 90 डिग्री। अगर रोम्बस में क्या फर्क है? तो रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है, और पैरेलल भी होती है, लेकिन एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि बीच में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। क्या होता है? मतलब यहां पर राइट एंगल होगा, राइट एंगल होगा, मगर कहां पर? बीच में, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर। चलो, सबको समझ में आ गया? अब क्या लिखा हुआ है? ऑल फोर साइड आर इक्वल, नंबर 2 ऑपोजिट साइड आर पैरेलल, नंबर 3 ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। फिर क्या लिखा हुआ है? डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द सेंटर एंड हिट 90, मतलब क्या? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इक्वल भी होगा और 90 डिग्री भी होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? काइट शेप। एक या दो समय इस शेप के बहुत ज्यादा नहीं है। काइट शेप में क्या है? टू पेयर ऑफ द एडजेसेंट साइड आर इक्वल, उनकी जो एडजेसेंट साइड होगी वो इक्वल होगी। मतलब क्या? ये साइड और ये साइड, ये दोनों इक्वल होगी, ये और ये भी क्या होगी? इक्वल होगी। लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर बनेगा। क्या बनेगा? बाइसेक्टर नहीं होगा, सिर्फ परपेंडिकुलर, एंगल 90 डिग्री का होगा। बाइसेक्टर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये छोटा हिस्सा है, ये हिस्सा बड़ा है। बाइसेक्टर कब होगा? जब पॉइंट एकदम बीच में हो। अगर कोई एक लाइन 10 सेंटीमीटर की है और उनको दो हिस्सों में काट दिया जाए, एक हिस्सा 5 सेंटीमीटर का, दूसरा भी 5 सेंटीमीटर का, तो वो बाइसेक्टर है। जैसे कि रोम्बस में है, एकदम बीच में है। कहां पर है? तो इसे बाइसेक्टर कह सकते हैं। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? एक लाइन दो आधे हिस्सों में बट चुकी है, समझे? यहां पर सिर्फ परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन ये बाइसेक्टर नहीं होगा, ठीक है। चलो, किसी को कोई डाउट? तो ये टाइप्स ऑफ दी कोऑर्डिनेटर थे जो हमें 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने हैं, ठीक है। पहली टाइप क्या थी? ट्रेपीजियम। दूसरी क्या थी? पैरेललोग्राम। तीसरी क्या थी? रेक्टेंगल। चौथी क्या थी? स्क्वायर। पांचवी क्या थी? रोम्बस। और छठी क्या थी? काइट। तो ये आपको 6 चीज अगर पता है तो आप आसानी से कर पाओगे। अब मैं Painted Painless Learning